ये सूर्यांश हैं, ये हैं तो बनारस के, लेकिन पिछले 1 साल से सीधे मुद्दे की बात शो बना रहे हैं। नक्सलियों को बारिश में सोने नहीं देंगे, बारिश में जारी रहेगा ऑपरेशन, मुख्यमंत्री आज रुक जाइए, नक्सलवाद नहीं टूरिज्म है बस्तर की पहचान, बड़े नक्सलियों के मारे जाने पर अमित शाह बोले शाबाश। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो थंबनेल दिखाई दे रहे हैं, इन स्टोरी के पीछे लाइन लेंथ तय करने वाले संजय ठाकुर हैं और उसको चरणबद्ध तरीके से स्क्रीन पर लाने वाले बस्तर की जितने भी नक्सलियों की स्टोरी बनी है, ये बनारस के रहने वाले सूर्यांश हैं। सूर्यांश बहुत कंप्यूटर में बैठकर आप बहुत सारी चीजें लिखते हो, बहुत सारी चीजें बताते हो, और आपका एक जोड़ीदार जो यहां नहीं आया है मिस्टर रवि मीरी, आप लोगों ने बहुत कहानियां लिखी हैं। अपनी नजरों से क्या कहानी देख रहे थे आज बस्तर में जब अमित शाह कह रहे थे हटा दो बैरिकेडिंग? नक्सलवाद को लेकर बस्तर की जो पहचान रही वो बदली है। अमित शाह का जो आज दौरा था कि साधारण दौरा नहीं था, वो दौरा ऐसा था कि लाल आतंक के चलते बस्तर की जनता और केंद्र सरकार का जो 50 सालों का एक कनेक्शन टूटा हुआ था, अमित शाह ने आज उस कनेक्शन को स्थापित किया है और एक सीधा संदेश दिया है कि एक ही अप्रोच है, कोई राजनीतिक लालसा नहीं है। बस्तर की धरती से उन्होंने कहा है कि लाल आतंक का सफाया बस्तर का विकास, और इसी अप्रोच की देन है कि पिछले 1.5 साल में 490 नक्सली मारे गए, 1900 का सरेंडर हुआ, 1700 से ज्यादा गिरफ्तार हुए, 327 गांव नक्सल मुक्त हुए और 15 से ज्यादा स्टेट कमेटी और स्पेशल कमेटी मेंबर मारे गए। और जब ये पूरा आंकड़ा आप मिलाएंगे तो 25 करोड़ से ज्यादा के नामी नक्सली मारे गए। और इसमें सबसे बड़ा नक्सलियों का टॉप लीडर बसवा राजू भी है, 1 करोड़ के नामी चलपति भी है, राजू दादा भी है। तो इसको एक नजरिया तो ये गया, दूसरा नजरिया ये है कि इससे हो क्या रहा है। इससे ये हो रहा है कि पामेड़ का इलाका जहां पे पैदल जाने में लोग डरते थे, वहां आज बस चल रही है। 60 से ज्यादा गांव टावर योजना से जुड़ गए हैं और इसी की देन है कि जो अमित शाह ने स्क्रिप्ट तैयार की नक्सलवाद के खात्मे की। तुम एक किताब लिख लो, इतनी जानकारी संजय आपने इनको भेज दी है कि सहेज की मुझे लगता है किताब लिख देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुरिया दरबार, बहुत सारे लोग जो यहाँ के हैं वो तो समझते हैं, लेकिन मुरिया दरबार में अमित शाह का बतौर मुखिया बैठना, समस्याओं को सुनना, जरा इसे बहुत सरल भाषा में जनता को सुनाना चाहता हूं संजय। मैं अमित शाह ने एक बात कही कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो वहां कहूंगा कि हर व्यक्ति को एक दरबार में जाना चाहिए, शामिल होना चाहिए। बहुत बड़ा बयान। अब इसका कारण क्या है ये समझिए। बस्तर और सबसे बड़ी सरकार के बीच दिक्कत ये थी कि यहाँ संवाद की कमी थी। बस्तर का आदिवासी सरकार से सीधे संवाद नहीं कर पाता था, सरकार भी बस्तर के आदिवासियों को अब तक जो है उनकी अवहेलना करते आई है। इसी संवाद की जो कमी थी, इसको दूर करते आज अमित शाह नजर आए। जैसे वो पहुंचे दंतेश्वरी मंदिर, सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने सारे बैरिकेड हटा दिए। जितने भी बस्तर के वासी यहाँ खड़े थे, जो इंतजार कर रहे थे उनका, वो उन्हें अपने पास बुलाते हैं, हर व्यक्ति से 1 to 1 बातचीत करते हैं। इसके बाद वो जाते हैं मुरिया दरबार में। मुरिया दरबार यानी कि बस्तर के दशहरा की वो प्रथा जो बीते 600 सालों से चली आ रही है, जिसमें राजा जब यहाँ राजशाही थी तो राजा वहाँ बैठते थे और जो मांझी चालकी होते हैं, जो अपने अपने गाँवों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें उनके साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनते थे। जब राजशाही खत्म हो गई और लोकतंत्र आ गया, इसके बाद इस प्रथा को आगे राज परिवार के सदस्य और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो संचालित करते थे। इसकी एक और खास बात बताता हूँ, जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने भी इस परंपरा का निर्वहन किया। यानी अंग्रेज जो उसमें के यहाँ जो भी अंग्रेज गवर्नर राज करते। आज मैंने एक चर्चा और सुनी कि इस व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया जाए। ये मतलब कहीं उड़ते उड़ते बात आई थी कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, इस पर भी आपका विश्लेषण चाहूंगा संजय। देखिए, इसे बस्तर की संसद कहा जाता है। मुरिया दरबार यानी कि वो व्यवस्था जिसमें बस्तर का आदिवासी, बस्तर के वो लोग जो बस्तर के अलग अलग कोनों से आए हैं, वो आकर सीधे सरकार से संवाद कर पाते हैं, मुख्यमंत्री से संवाद कर पाते हैं। आज क्योंकि वहाँ देश के सबसे ताकतवर नेता, देश के गृह मंत्री बैठे थे, ऐसे में उन लोगों ने सीधे अमित शाह से बातचीत की। अमित शाह ने सभी मांझी चालकियों से एक निवेदन किया कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में जाइए और वहां नक्सलवाद के खात्मे के लिए आप ग्रामीणों से बात करिए, आप युवाओं से बात करिए, जो भी युवा आपके गांव से नक्सल संगठन में हैं, आप उनसे अपील करिए कि आप वापिस आइए। और अगर आप वापिस आते हैं, आपका गांव नक्सल मुक्त होता है, तो आपके गांव को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे विकास कार्यों के लिए। तो सीधे तौर पे जो बस्तर के ऐसे व्यक्ति
जो पूरे बस्ती को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बहुत बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, मांझी चाल की, उस मुरिया दरबार में शामिल होकर अमित शाह ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अब बस्तर और केंद्र सरकार के बीच में संवाद की कमी नहीं होगी। यही सबसे बड़ी बात जो है आज स्थापित करने की कोशिश अमित शाह ने इस पूरे कार्यक्रम के जरिए की है। मृगेन जी, राजनीतिक लोग भले प्रतिद्वंदी हो, आपस में मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग पार्टी और दल और विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक नजरिए से मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस जैसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बस्तर में खत्म हो गया नक्सल हिंसा में, न जाने कितने परिवार उजड़ गए। अब मुझे लगता है कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती थी वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है, और जिस तरह से एक दूसरे पर सवाल उठाते थे लोग, वो भी खत्म हो रहा है। निसंदेह आपने जो बात कही वो बहुत सही कही। अभी कुछ दिनों पहले मैं इसी विषय पर डिबेट कर रहा था, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा हम भी चाहते हैं, हमारी पार्टी भी चाहती है, और हमारी सरकार जब थी तो हमने भी कोशिश की। मतलब आप एक देखिए कि एक मुद्दा नक्सलवाद का खात्मा, उस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का स्टैंड एक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का स्टैंड एक है। यही कारण है कि इस इतनी तेजी से सफलता मिल रही है। सूर्यांश जो आंकड़े बता रहे थे वो एक तरीके से बता रहा है कि बस्तर में सभी लोग शांति चाहते हैं। हाँ, बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने के बाद विकास को लेकर अलग अलग मानक हो सकते हैं, अलग अलग दिशा हो सकती है, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, उस पर पॉलिटिकल डिबेट हो सकती है, पॉलिटिकल लोग बयानबाजी कर सकते हैं। लेकिन नक्सलवाद के मुद्दे पर आज जो है कांग्रेस और बीजेपी एक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों बस्तर से आते हैं। आप ये देखिए, ऐसा बहुत समय मैं नहीं देखा पिछले 25 साल में कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से आते हों। ये भी एक बड़ा बदलाव है, और इसके पीछे भी नक्सलवाद एक बड़ा कारण है कि नक्सलवाद को खत्म करना है, नक्सलवाद के लिए सबको साथ रहना है। सबको साथ रहना है, और हमारा भी यही मकसद था कि हमारे तमाम सहयोगी एक बार साथ में आए और हम इसी तरह से बस्तर के लोगों के बीच में आपको ये बताएं कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो तस्वीर है वो कैसे बदल रही है। और हमारा यही मकसद था कि सीधे मुद्दे की बात का स्पेशल एडिशन दंतेश्वरी माई के दरबार में हो, दंतेश्वरी माई के दर्शन करने वाले लोग यहाँ पहुंचे, बस्तर की आम जनता हो, बस्तर के कर्मचारी हो, बस्तर के पत्रकार हो, और बस्तर के वो आदिवासी हो जिनके लिए आज बहुत बड़ी दरबार लगी थी और देश के गृह मंत्री समस्या सुन रहे थे। मुझे लगता है कि आज गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे का जिस तरह से हमने कोशिश किया विश्लेषण करने का, कोई पहलू न छूटे, कोई तस्वीर न छूटे, और बदलाव की जो गारंटी है वो कैसे यहाँ बदलाव लाएगी वो न छूटे, इसलिए जो सवाल उठ रहे थे वो भी आपको सुनाएं कि बस्तर से अगर नक्सलवाद हटाना है तो सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं, बल्कि विकास की गति भी उतनी ही तेजी से लानी पड़ेगी।